आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी एंड मैं पूरा प्लान में था कि मुझे जो सेंसेक्स वाले दिन जो प्रॉफिट हुई थी उसे बचा के रखना है, हाफ विड्रॉल करना है और आगे काम करना है। बट माइंडसेट चेंज होता है और पूरे कैपिटल से मैं ट्रेड करता हूँ। हालांकि 20,000 मैंने विड्रॉल कर लिया था, बट लॉस होने के बाद मैंने उसे वापस से ऐड कर लिया। किस तरीके से क्या क्या किया है वो सब कुछ आगे दिखाने वाला हूँ। बट दिखाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो जो वीडियो मैं बोलूँगा पूरा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ ना कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि जिस दिन आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे उसी दिन सबसे ज़्यादा लॉस होगा। अगर मान लो कि किसी दिन थोड़ा सा ऊपर जा रहा है या थोड़ा सा नीचे जा रहा है, या मान लो आपका 10,000 लॉस चल रहा है, ओके, और आपने 100 रुपये पे खरीदा था और वो 80 रुपये पे आ गई या 70 रुपये पे आ गई। अब वो 70 से वापस 90 गई ना, तो आप ये सोच रहे हो कि चलो यार थोड़ा सा लॉस कवर हो गई है तो मैं 90 पे एग्जिट कर देता हूँ, डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। तो जैसे ही आप 90 पे एग्जिट करोगे ना, वो 100, 110, 120, 140 चली जाएगी। फिर आप सोचोगे कि अरे यार फालतू एग्जिट कर दिया। अब नेक्स्ट डे जब आप ट्रेड करोगे तो फिर वो 90 पे जाएगी ना, तो आप सोचोगे कि क्यों ही एग्जिट करूँ यार, जो एग्जिट करते ही कहीं चला ना जाए। अब उस वक्त आप होल्ड करोगे तो उस वक्त वो 70, 60, 50, 40 ऐसे चला जाता है। अगर ऐसा सच में आपके साथ हुआ है ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, इसके पीछे गलती मार्केट की नहीं है, आपकी टाइमिंग की गलती है। मैं बताता हूँ क्यों। आप हमेशा जब भी ट्रेड लेते हो और ऐसे सिचुएशन में फंसे होते हो जब आपके अंदर फोमो आ रहा होता है, तो 90% लोग चार्ट देखना बंद कर देते हैं, बस प्राइस देखते हैं, प्राइस में खोए रहते हैं कि प्राइस ऊपर नीचे जा रही है। बट उस वक्त आपको क्या होना चाहिए कि अपने प्राइस को बंद कर दो और बस चार्ट पे फोकस करो और चार्ट पे ही एसएल लगाओ। प्राइस पे एसएल मत लगाओ। प्राइस के बेसिस पे आप एसएल कैसे लगा सकते हो, मत लगाओ। चार्ट पे लगाओ कि इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे एसएल हिट हो जाना है, इसके ऊपर आएगा। इस तरीके से करेंगे तो चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और आपके मन में घबराहट भी नहीं होगी। अदरवाइज प्राइस देखोगे तो घबराहट होगी ही। ध्यान से देखेंगे तो मैंने टेलीग्राम में ऑलरेडी बताया भी था लोगों को कि बैंक निफ्टी 54,000 पी बहुत सही प्रीमियम है, 130-40 के आसपास। बट प्रॉब्लम क्या है वो सुनो। इफ़ बाई चांस मार्केट रैली कर दी फिर ये 300 से 400 पक्का है। ओके, मैंने क्या बोला था कि उस वक्त कुछ चीज़ें ना मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या ट्रेडर हो तो मार्केट का ना अलग अलग सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। देखो ये जो मार्केट है ना, मान लो कि यहाँ पे ये खुलती है और खुल के यहाँ गिर गई, ठीक है, तो आज यहाँ पे गिरने के बाद ना ये वापस उठ भी जाती है 15 मिनट में, सिर्फ 15 मिनट, क्योंकि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हो। तो 15 मिनट के लिए नीचे गिरी, फिर बाकी का टाइम फ्रेम में 15, 15, 15, 15, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 कैंडल 15 मिनट का बना के 4, 4, 8, 9 कैंडल बना के ये वापस वहीं पे चली जाती है जहां पे खुलती है। तो ये जो मैंने ऊपर बोला था ना कि अगर 54 बहुत सही प्रीमियम है, बट प्रॉब्लम क्या है वो सुनो। इफ बाई चांस मार्केट रैली कर दे, मैंने क्या बोला था, बाई चांस रैली कर दे, तो इस वर्ड का मतलब ये है कि ये यहाँ से ऊपर नहीं जाना था, यहाँ से ये कंटिन्यू नीचे ही आना था। तो इस वर्ड का मतलब ये है कि बाई चांस रैली कर दे। बट ये जो बोला था कि बाई चांस रैली कर दे वो हुआ नहीं। दूसरा मैंने क्या बोला, बट अगर ग्रीन कैंडल बना के गैप फिल करने का नाटक करके फिर गिरेगी अगर, तो ये 40-50 पे आ जाएगी और नुकसान हो जाएगा। मतलब कि 54,000 पी जो है वो 40-50 पे आ जाएगी। कब? जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगी और लोगों को भरोसा दिलाएगी कि मैं बीच का जो गैप है वो फिल कर दूंगा, और फिर वो नीचे गिर जाएगी। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क। अब मैंने क्या बोला, देखो वही हुआ एग्जैक्ट। ये नीचे आती है, फिर क्या करती है, ऊपर जाने का नाटक करती है, ठीक है, ऊपर जाने का बिल्कुल एक ही कैंडल में इतना नीचे आई 15 मिनट में, और ये 15, 30, 1 घंटे 2 घंटे 30 मिनट लगा दिए ऊपर जाने में। लोगों को भरोसा हो गया कि अब गैप फिल करेगी और भी ऊपर जाएगी। ये एग्जैक्ट वहां से नीचे आना शुरू होती है। इतने टाइम में वो जो 140 की जो प्रीमियम थी, ठीक है, 54,000 पी, वो आ गई 30-40 में। मैंने बताया भी था कि 40-50 रुपए पे आ जाएगी, वो 40-50 रुपए पे आ गई। बट वहां से जो गिरना शुरू हुई लोगों को ट्रैप होके, तो ये गिरती गई। मैंने कहाँ पे प्रॉफिट किया था, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था इस रेड कैंडल में, और मैंने छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लिया था जो मैंने यहाँ पे दिखाया भी था। ओके, देख सकते हो। बट किस तरीके से मैं मार्केट को देखता रहा एंड ओवर ट्रेड करके मैंने लॉस करी, फिर उस लॉस को कैसे कवर करा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो मैं बोलता हूँ ना कि कॉन्फिडेंस कैसे आती है। कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको सबसे पहले हमेशा बिग टाइम फ्रेम में रहना है। ये 15 मिनट है ना, तो 15 मिनट में भी अगर डर लग रहा है तो आप 30 मिनट पे आ जाओ, 30 मिनट पे आओ। अब 30 मिनट पे आपको कितना ग्रीन दिख रहा है मुझे बताना। 1, 2, 3, 4, इसमें पूरा ग्रीन दिख रहा है। ओके, बट यहाँ रेड 1, 2, 3, 4 कंटिन्यूसली 4 रेड कैंडल दिख रही है। ओके, फिर ये ग्रीन है, फिर 2 रेड है, फिर ग्रीन है। मतलब कि अगर डाउनवर्ड साइड आ रही है तो 2 ही ग्रीन है, और कितना रेड है, 4, 6 रेड कैंडल है। मतलब कि सेलर स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये फायदा होता है बिग टाइम फ्रेम का। अगर इसे हम 5 मिनट में करते हैं, चलो ठीक है, 5 मिनट में कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है
कितना ग्रीन है कितना रेड है, कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, आपको समझ में ही नहीं आएगी कि क्या करना है। तो अगर मान लो कि आपने एक ट्रेड पंच किया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मान लो कि यहाँ पे आपने एक ट्रेड ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे आपने ट्रेड लिया तो लेने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ तक आया, आपको प्रॉफिट शो हुआ, आपने बुक नहीं किया, ये प्लान बनाया कि और नीचे जाएगी, बट ये यहाँ से इतना ऊपर चली गई ग्रीन कैंडल बना के। अब 5 मिनट में आप रहोगे तो ये ग्रीन कैंडल दिखेगी तो आप घबरा जाओगे, आप सोचोगे अरे यार मैं निकल जाता हूँ, प्रॉफिट हो ही नहीं रही है। तो उस वक्त आप 15 मिनट पे शिफ्ट कर लो। अब देखो 15 मिनट पे भी ये थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है, या मान लो कि 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, यहाँ की बात करते हैं। चलो यहाँ पे तो आप बच गए कि 15 मिनट में एक डोजी बन गई, फिर रेड कैंडल बन गई तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा, फिर एक ग्रीन बनी तो आपने वेट किया होगा, फिर नीचे आ गई तो आपने वेट किया। बट ये जो कैंडल है ये इसके लो को भी ब्रेक कर रही है, इसके लो को भी ब्रेक कर दे रही है, तो यहाँ पे तो आप घबरा गए होगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में होते 30 मिनट में, ओके 30 मिनट में, तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराते, ठीक है। 30 मिनट में होते तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराते, क्योंकि ये जो प्रीवियस कैंडल थी इसके हाई को इसने ब्रेक नहीं किया था, और ये डोजी है, डोजी के आसपास ही चल रही थी और फिर उसके लो को ब्रेक करके नीचे आ जाती है, तो ये फायदा होता है। तो मेरे कॉन्फिडेंस का राज है ये, मैं सच बता रहा हूँ, ये वर्क करता है। मैं अपने कॉन्फिडेंस को इसी तरीके से बूस्ट करता हूँ। जैसे ही मुझे 5 मिनट में डर लगना शुरू होता है तो मैं 15 मिनट 30 मिनट पर शिफ्ट हो जाता हूँ। अच्छा, अब रही बात कि 30 मिनट पे कॉन्फिडेंस कैसे आएगी, हो सकता है कि वो नीचे ना आके ऊपर चले जाए, ग्रीन कैंडल भी तो बन सकती है। तो ये ना एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। अब 30 मिनट में कॉन्फिडेंस लाने के लिए ना हम 1 मिनट में जाएंगे, 1 मिनट में मैं जाता हूँ और 1 मिनट में मैं जाके देखता रहता हूँ कि अरे यार अभी रेड बन रही है ग्रीन बन रही है, मतलब 1 मिनट में जाके ना मैं उस चीज़ को एनालाइज करता हूँ कि कैसा हो रहा है। अब 1 मिनट में मैं क्या देखता हूँ, 1 मिनट में मैं देखता हूँ कि ये कैसा चल रहा है, लोअर लो चल रहा है, यहाँ पे आई थोड़ा सा ऊपर गया सेल ऑन राइज, फिर थोड़ा सा ऊपर गया फिर न्यू लो बना दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया फिर न्यू लो बना दिया। ये कंफर्मेशन ले लिया तो अंदर से फील आ गया कि चलो कोई बात नहीं है, ग्रीन बन ही रहा है ना, फिर से ये रेड बन ही जाएगा, ओके, क्योंकि न्यू लो इसे बनाना है, फिर से ये थोड़ा सा ग्रीन बन के फिर से ये न्यू लो बनाना है, तो इस बात का कॉन्फिडेंस आ जाता है। बट ये यहाँ पे आ गया और ये क्या हो गया, इसे चॉक कर दिया, ठीक है, ये पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बॉस है बॉस है बॉस है, बट यहाँ पे इसने क्या कर दिया, चॉक कर दिया। अब यहाँ पे इसने चॉक किया तो यहाँ से हम यहीं पे ट्रेड से एग्जिट कर देंगे। तो ये सारा चीज होता है, ये एसएमसी का कंसेप्ट है, होप्स आपने पढ़ा होगा तो बॉस चॉक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ओके। अब फिर मैं 30 मिनट पे जाके आराम से बैठ जाता हूँ। तो ये तो थी अपने मार्केट की बात, जो कि बंद हो जाती है 9:15 से 3:30 तक। बट अगर क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में मैं 1 आवर में आराम से बैठता हूँ, ठीक है, क्रिप्टो में मैं 1 आवर का होल्ड करता हूँ, समझ रहे हो आप, क्योंकि वहाँ पे अलग ही सिचुएशन होती है। बट अपना मार्केट तो 6 घंटा के लिए खुलता ही है, तो क्या 1 आवर में जाओगे। अब हम आते हैं कि प्रॉफिट लॉस क्या रहा, कैसा रहा, तो चलो मैं दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे आओगे तो ये देखो, इस वाले ट्रेड में मुझे 21,000 की लॉस हुई और टोटल 2,450 क्वांटिटी है। ये आप ये मत समझना कि एक ही बार मैंने लिया है, थोड़ा थोड़ा करके ये काउंट करके बता देता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें मेरा हुआ, फिर एक इसमें भी, यहाँ पे भी 5,000 का लॉस हुआ, फिर यहाँ पे भी 4,000 का लॉस। बाकी इस वाले ट्रेड में मैंने कवर किया और मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे वॉइस नोट जो डाला था, ट्रेड लेके ना मैं देख नहीं रहा था, मैं प्राइस नहीं देख रहा था। अगर आप प्राइस देखोगे तो आपको कंफ्यूजन आएगी। फिर एक ये ट्रेड था जिस पे अच्छी खासी प्रॉफिट हो गई, ओके। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको चार्ट देखना है, प्राइस नहीं देखना है। प्राइस देखोगे तो ये डिके हो जाएगी, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी, ओके। चार्ट के बेसिस से आप स्टॉप लॉस सेट करो या चीज़ें को एनालाइज करो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पे निफ्टी बैंक का चार्ट अगर खोला, ठीक है, तो निफ्टी बैंक का चार्ट खोला 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। अगर आपने यहाँ पे सेल साइड में एंट्री बना ली है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है, या यहाँ पे जहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो चार्ट में लगाओ। चार्ट में जब चार्ट ये ऊपर जाके यहाँ पे टच करती है तब निकलना है। ये नहीं कि आपने प्राइस लगा लिया कि आपने 100 पे खरीदा तो 80 पे एग्जिट कर दोगे, तो हो सकता है कि ये प्राइस यहाँ नहीं जाए और डीके करके यहीं तक में 80 आ जाए और आपका एग्जिट हो जाएगा, समझ रहे हो, और फिर ये वापस से नीचे आ जाएगा। बट इन रियलिटी चार्ट पे तो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुई, समझ रहे हो। तो इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है। बट एट द एंड हमने, चलो जो भी हुआ, एट द एंड हमने प्रॉफिट में ही क्लोज किया। वेरीफाइड पीएनएल हमने दे दिया था। जो भी होता है अच्छा ही होता है। नो ट्रेड इज ऑल्सो ट्रेड एंड सेविंग योर कैपिटल इज ऑल्सो अ बिग प्रॉफिट। अगर 27,000 का नुकसान होता, फिर हो सकता है कि ब्रोकरेज सब कुछ करके 30-35,000 का लॉस होता। बट आज ग्रीन में क्लोज हुआ है, ब्रोकरेज 2,000 का लगा है, चलेगा। बट एट द एंड वी क्लोज्ड इन ग्रीन। सो सी यू।